हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में। एयर कंडीशनिंग टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर है विंडो एयर कंडीशनिंग। अगर हम विंडो एयर कंडीशनिंग की बात करें तो ये हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम रूम एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो कि विंडो पर इंस्टॉल होता है। और इस पूरे सिस्टम में कॉम्पैक्ट और सेल्फ कंटेंट एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है। मींस उसी कैबिनेट के अंदर सब कुछ अरेंजमेंट होता है, साइज छोटा होता है और उसी एक कैबिनेट में सारी यूनिट्स हमारी इंस्टॉल रहती हैं जो कि हम रूम की विंडो पर लगाते हैं। तो जो रूम एयर कंडीशनिंग या विंडो एयर कंडीशनिंग होता है, हम बात करें इसकी रूम एयर कंडीशनिंग की। रूम एयर कंडीशनिंग जो हम विंडो पर इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जो एक कंप्लीट यूनिट है रूम एयर कंडीशनिंग की, इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सेकंड वन इज जो सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है, ये बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें वाइंडिंग वगैरह होती हैं या थर्मोस्टेट हम यूज करते हैं कंप्रेसर मोटर के ऊपर या ओवरलोड मोटर के ऊपर। तो यहाँ पर ये होता है बाइंडिंग प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम, ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें हम मोटर ओवरलोड स्विच होता है, बाइंडिंग प्रोटेक्शन थर्मोस्टेट होता है कंप्रेसर मोटर के ऊपर। उसके बाद एयर सर्कुलेशन सिस्टम, जिससे एयर सर्कुलेट करती है। एयर सर्कुलेशन सिस्टम, हम एयर सर्कुलेशन सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हमारा फैन, मोटर, सेंट्रीफ्यूगल एवापोरेटर, ब्लोअर, ये सभी हम यूज करते हैं। उसके बाद होता है एक वेंटिलेशन के लिए, जिससे फ्रेश एयर आती है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। एंड लास्ट, जिससे हमारी एयर बाहर जाती है, एग्जॉस्ट एयर के लिए हम यूज करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम, ये विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेशन यूनिट होती है पूरी, जिसमें आपके सारे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंसर, एवापोरेटर आ जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम में सभी स्विच वगैरह होते हैं जिनसे हम कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे मोटर ओवरलोड स्विच वगैरह, थर्मोस्टेट, ये सभी रहते हैं। एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन सिस्टम में हमारे एयर एंटर एग्जॉस्ट जहाँ से होती है। वेंटिलेशन, जिसके वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं। और एग्जॉस्ट सिस्टम, ये सभी हमारे यूज करते हैं। जो ये विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये भी हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करता है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर का वर्किंग था, जो कंपोनेंट थे, वही वर्किंग हमारी यहाँ होगी, क्योंकि यह भी हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर सिस्टम पर वर्क करता है। ये किस पर काम करता है? वर्किंग वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये काम करता है हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। और इसमें जो हमारी पाइप्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम होते हैं, जो यूनिट्स होती हैं, उनमें जो फ्लूइड फ्लो होता है उसे बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट। और जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट हम यहाँ यूज करते हैं R12 और R22, ये हमारे रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं।
अब अगर इसकी हम साइकिल की बात करें कि इसकी साइकिल कैसे बनती है या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या कंपोनेंट कहाँ होता है, तो वो बना लेते हैं पहले हम। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम इसके। तो कंस्ट्रक्शन में कंप्रेसर, ये हो गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद यहाँ एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एवोपोरेटर यूज करते हैं फिर हम। एवोपोरेटर में फिन लगी रहती हैं एल्यूमिनियम की, कॉपर वायरिंग होती है यहाँ पर। एवोपोरेटर हो गया हमारा ये। एवोपोरेटर के बाद कैपिलरी, यहाँ कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है हमारी। कैपिलरी ट्यूब हो गई। कैपिलरी ट्यूब से पहले एक ड्रायर होगा, यहाँ एक ड्रायर यूज करेंगे हम। और ड्रायर से पहले एक यहाँ होगा कंडेंसर, ये होगा हमारा एक कंडेंसर। और कंडेंसर और एवापोरेटर की एयर को सर्कुलेट कराने के लिए यहाँ एक मोटर होती है, और इस मोटर के डबल शाफ्ट होती है, और इस डबल शाफ्ट पर हम दो फैन लगा देते हैं, एक एवापोरेटर साइड में और एक फैन हम लगा देते हैं कंडेंसर साइड में। दो फैन लगे रहते हैं। तो अब इनके लाइन डायग्राम हम बनाते हैं। ये लाइन डायग्राम हो गए इसके। ये सभी ने ज्वाइन करा दिया है हमने, जो भी हमारे पास कंपोनेंट हैं ये। और इन कंपोनेंट को हमने कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, ये पाइपलाइन होती है कंप्लीट, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता रहता है। तो इनके नाम लिखते हैं सबसे पहले। ये हमारा है कंप्रेसर, कंप्रेसर। ये हमारा है कंडेंसर, कंडेंसर। यहाँ हम एक ड्रायर यूज करते हैं, और ड्रायर के बाद हम कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब जिसे एक्सपेंशन डिवाइस बोलते हैं। ये होता है हमारा एवापोरेटर, एवापोरेटर। और एवापोरेटर के बाद हमारा होता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। तो ये हमारी साइकिल इस तरह से चलती है। और जो एवापोरेटर और कंडेंसर साइड होते हैं, उनके लिए हम एक फ़ैन यूज करते हैं, और उस फैन की एक डबल शाफ्टेड मोटर होती है। यहाँ मोटर यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं फैन मोटर, क्योंकि ये दोनों फैन को रन करा रही हैं, तो इसका नाम लिखते हैं हम फैन मोटर। और जो एवापोरेटर साइड में होता है फैन, उसे बोलते हैं एवापोरेटर फैन या ब्लोअर, एवापोरेटर फैन। और जो कंडेंसर साइड में होता है उसे बोलते हैं हम कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन। ये हमारी इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन हो गई। अब एक साइड इसमें होती है रूम के साइड की, जब एसी हम इंस्टॉल करते हैं, एक साइड होती है रूम के एंड होता है, एक होता है हमारा बाहर एनवायरनमेंट की साइड में। जो हमारी रूम की साइड में होता है वो होता है हमारा एवापोरेटर साइड, जो ये साइड है। ये एवापोरेटर साइड हमारी कहाँ होगी? ये होगी रूम की साइड में, इन डोर रूम। ये होगी हमारी रूम में। और जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर हीट को एग्जॉस्ट करता है एनवायरनमेंट में, तो यहाँ से हमारी हीट एग्जॉस्ट होती है। तो ये कहाँ जा रहा है हमारा? आउटसाइड्स, यानी कि एटमॉस्फेयर। ये हमारी आउटसाइड। तो एवापोरेटर साइड को हम बोलते हैं इनसाइड, और कंडेंसर साइड को हम बोलते हैं आउटसाइड। ये कंप्रेसर, कंडेंसर, बाकी जो काम है इनके वही है एज इट इज जो हमारे रेफ्रिजरेटर में थे, जो हमने रेफ्रिजरेटर में पढ़ा है। अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट की बात करते हैं, जो मेन कंपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की।
किसकी बात करते हैं सबसे पहले हम? कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर एक हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर हमारा हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है, जिसमें क्या होता है, सारी बाइंडिंग और थर्मोस्टेट सब कुछ इसी अंदर कंप्रेसर के अंदर ही मोटर पर बाइंडेड होते हैं। जिससे क्या होता है, कभी कभी अगर ये ओवर हीट हो जाता है तो बाइंडिंग कंप्रेसर को बंद कर देती है। मीन्स बाइंडिंग इस तरह से होती है उस थर्मोस्टेट की कि अगर टेम्परेचर फिक्स लिमिट से ऊपर एग्जिस्ट होता है, एक्सीड होता है, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे ये प्रोटेक्ट रहता है। और हाई टेम्परेचर जब इसका जाता है तो इसकी बाइंडिंग फूकती नहीं है, बाइंडिंग जलती नहीं है, तो ये प्रोटेक्टेड रहता है, इसमें कोई लॉस इससे नहीं होता। और इसका साइज भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज करते हैं तो इसका साइज भी हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ओवर हीटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मोस्टेट यूज होता है, जिससे हमारा ये सेफ रहता है। अब बात करें हम कंडेंसर की। और कंप्रेसर वैसे क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है कंप्रेस कर देता है, टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कंडेंसर की बात करें, कंडेंसर क्या करता है, जो हमारी हीट होती है उस हीट को रिजेक्ट करता है एनवायरनमेंट में, उस हीट को एनवायरनमेंट में रिजेक्ट करता है। और उसका हीटिंग जो इसकी डिजाइन होती है ये फिन टाइप का होता है। जो ये बना रखे हैं लाइंस रेड रेड कलर में, ये फिन्स हैं। और जो ये वायरिंग ब्लैक कलर की दिख रही है, जो हमारा पाइप जा रहा है, ये कॉपर वायरिंग है, कॉपर की ट्यूब है। तो कॉपर ट्यूब होती हैं। और जो ये फिन होती हैं, ये फिन हमारी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। फिन्स हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि इसका कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज हो जाए, और कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज होने की वजह से आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगा। मींस जो हीट हमारी एनवायरनमेंट में रिजेक्ट हो रही है उसका अमाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए हम एक फैन यूज करते हैं, फैन मोटर की हेल्प से। इस फैन को हम बोलते हैं कंडेंसर फैन और प्रोपेलर फैन। प्रोपेलर फैन होता है जो प्रोवाइड कराता है, नेसेसरी एयर कराता है रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए, जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। और एग्जॉस्ट डैम्पिंग को जब हम ओपन कर देते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो ये कंडेंसर का काम है। फिन्स लगी रहती हैं, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है, एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसमिट होती है। एक हम प्रोपेलर फैन यूज करते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेंट को कूल करता है। अब बात करते हैं हम एवापोरेटर की। एवापोरेटर किस साइड में होता है, हमारा रूम की साइड में, जहां हमारा रूम होता है। एवापोरेटर को हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे कम रहता है। और इस एवापोरेटर पर भी हम फिन्स यूज करते हैं। जो हमारी कॉइल है, कॉइल ट्यूब है जो हमारी कॉपर की बनी रहती है, और जो हमारी फिन है वो एल्यूमिनियम की बनी रहती है। फंक्शनिंग यहाँ भी वही है, क्या कि फिन यूज करेंगे एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रूम की एयर को ये ज़्यादा रिमूव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से रूम की एयर को ये लेता है और साइकिल के थ्रू यहाँ पर ये भेज देता है। क्यू रिजेक्टेड और क्यू एब्जॉर्ब, यहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है और यहाँ वो रिजेक्ट कर देता है। अब इसमें जहाँ से फ्रेश एयर आती है, जो फ्रेश एयर एवापोरेटर में आती है, उस फ्रेश एयर से पहले हम एक फ़िल्टर यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रेश एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, प्योर एयर नहीं होती। तो उसके लिए फ्रेश एयर को एंटरिंग के लिए हम एक फ़िल्टर यूज करते हैं जो हमारे डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को उस एयर में से रिमूव कर देता है। और एक डैम्पर हम कैबिनेट के साइड में इनसाइड रखते हैं जो हमारे फ्रेश एयर को रेगुलेट करता है। जो रिक्वायर्ड होती है उस फ्रेश एयर को वो रेगुलेट करता है। यहीं पे एक टर्म आती है थर्मोस्टेट। हम एक थर्मोस्टेट यूज करते हैं। आपने एसी चलते हुए देखा हो, एसी चलते चलते बीच में कट ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। कंप्रेसर मीन्स उसका स्टॉप हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। किसकी वजह से? वो थर्मोस्टेट की वजह से ऐसा होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है कि जो हमारा एवापोरेटर साइड होती है वहाँ दो ओपनिंग होती हैं, एक हमारी एग्जॉस्ट होती है, एक हमारी इनटेक होती है। एक से तो हवा हमारी कमरे के अंदर जा रही है, जो हमारा ब्लोअर लगा रहता है, फैन लगा रहता है, एवापोरेटर फैन जो यहाँ दिखाया हुआ है, ये ब्लोअर हमारा आगे भेजता रहता है रूम के अंदर।
उसके बराबर में ही एक दूसरा एंटरिंग बनी रहती है जहाँ से उस रूम की एयर अंदर आती है, जहाँ फिल्टर हम लगा के रखते हैं जिन्हें हम बीच बीच में साफ करते रहते हैं। तो वो जो एयर आती है, वो जो पैसेज है, वो उस कमरे की एयर आ रही है उसके अंदर। तो जब वो रूम के एयर हमारी अंदर आएगी और वहाँ हम लगा देते हैं एक थर्मोस्टेट, तो जैसे ही वो आएगी वो उस थर्मोस्टेट को सेंस कराएगी कि जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है रूम का, वो टेम्परेचर मेंटेन होता है या नहीं होता है। अगर रिटर्न एयर का टेम्परेचर वही है जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ था, तो थर्मोस्टेट हमारा कंप्रेसर को फीडबैक देगा और कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा और वो कंप्रेसर हमारा स्टॉप हो जाएगा। अगर रूम का टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर के इक्वल मेंटेन हो जाता है तो थर्मोस्टेट हमारा कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है। थर्मोस्टेट का फंक्शन समझ में आ गया? थर्मोस्टेट क्या फंक्शन था? ये एक फीडबैक डिवाइस भी कह सकते हैं हम इसे, कि एक तरह से ये फीडबैक डिवाइस है। यहाँ क्या आती है हमारी रिटर्न एयर फ्रॉम रूम, रिटर्न एयर फ्रॉम रूम से रिटर्न एयर आती है जो क्या करता है हमारे कंप्रेसर को स्टॉप। अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑब्टेन, तो ये क्या करता है हमारा कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है, स्टॉप्ड कंप्रेसर। ये हमारा थर्मोस्टेट का काम है कि रिटर्न एयर आ रही है रूम से, उसे सेंस करता है और रूम का अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो वो कंप्रेसर को स्टॉप कर देगा। उसके बाद एक टर्म यहाँ यूज होती है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच क्या है? हमारा मास्टर कंट्रोल है जो हमें दिखता है। मास्टर कंट्रोल स्विच हैं जिसमें हमारे सभी स्विच होते हैं। कंप्रेसर मोटर को वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, कंडेंसर फैन को वहाँ से करते हैं, एवापोरेटर फैन को हम वहाँ से मेंटेन करते हैं। पहले हमारे ये मैनुअली आते थे, अब हमारे डिजिटल आ गए हैं, रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। तो ये हमारे सेलेक्टर स्विच होते हैं जिसमें सारा मास्टर कंट्रोल होता है, इसे हम मास्टर कंट्रोल भी कहते हैं। तो जब अगर ये स्विच हमारा कूल पोजीशन पर है, एक वेंटाइल पोजीशन होती है वेंटिलेटर और एक कूल पोजीशन होती है। अगर ये कूल पोजीशन पर है तो उस टाइम पर सभी मोटर अपनी वर्किंग स्टेट में होंगी, कूल एयर हमारी रूम के अंदर सप्लाई होगी, सभी मोटर हमारी वर्किंग स्टेज में होंगी। अगर वो सेलेक्टर स्विच या कंट्रोल स्विच हमारा वेंटिलेट पोजीशन पर है तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एवापोरेटर मोटर ये ऑपरेट होगी और कोई नहीं चलेगी। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट था, क्या था ये? सेलेक्टर स्विच या कंट्रोल स्विच। सेलेक्टर स्विच और कंट्रोल स्विच। तो इस कंट्रोल स्विच में क्या होता है, सभी स्विच होते हैं इसमें, ऑल मास्टर कंट्रोल भी बोल देते हैं हम इसे क्या बोल देते हैं? मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल क्या मतलब हो गया कि जितने भी हमारे स्विच होते हैं, जिसे भी हम कंट्रोल करते हैं, ऑल कंट्रोल यहीं से होता है। इसी स्विच की हेल्प से सभी कंट्रोल होते हैं। और इसमें दो पोजीशन होती हैं, फर्स्ट पोजीशन ऑन, कूल पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन इज कूल पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन इसकी होती है वेंटिलेट पोजीशन। वेंटिलेट पोजीशन में सिर्फ एक मोटर ऑपरेट होती है, वो कहती है एवापोरेटर ब्लोअर। एवापोरेटर ब्लोअर सिर्फ ऑपरेट होगा और सभी मोटर हमारी ऑफ रहेंगी। यहाँ पर क्या होगा, जब कूल पोजीशन है तो ऑल मोटर्स आर वर्किंग। क्लियर? मास्टर स्विच में क्या है कि मास्टर स्विच में दो पोजीशन है, कूल पोजीशन, वेंटिलेट पोजीशन। अगर वो कूल पोजीशन पर है सभी मोटर चलती रहेंगी हमारी,
और अगर वो हमारी वेंटिलेट पोजीशन पर है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एवापोरेटर ब्लोअर ही चलेगा और सभी बंद रहेंगे। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था विंडो एयर कंडीशनिंग का। ये कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल हुआ विंडो एयर कंडीशनिंग। थैंक यू।